हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 50 एमसीक्यूज़ जो कि आपके अपकमिंग सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो लेक्चर आपके एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जूनियर क्लर्क, एचपी जेओए विधानसभा और अलाइड सर्विसेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके सामने, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? ए ऑप्शन 1747, बी ऑप्शन 1757, सी ऑप्शन 1764, डी ऑप्शन 1857। सही आंसर है बैटल ऑफ प्लासी। जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1757 में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ए ऑप्शन रॉबर्ट क्लाइव, बी ऑप्शन वॉरेन हेस्टिंग्स, सी ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही आंसर है हमारे पास लॉर्ड विलियम बेंटिक। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, यानी जिसने भारत में सिविल सर्विसेज की शुरुआत की थी? ए ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी ऑप्शन लॉर्ड वेलेस्ली, सी ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन भारत। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय काल के दौरान सती प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया किस वर्ष? ए ऑप्शन 1827, बी ऑप्शन 1828, सी ऑप्शन 1829, डी ऑप्शन 1830। सही आंसर है सती प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था 1829 में, और इनका सपोर्ट मिला था इन्हें सबसे ज़्यादा किसका? राजा राम मोहन रॉय जी का। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पास किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा किस वर्ष? ए ऑप्शन 1855, बी ऑप्शन 1856, सी ऑप्शन 1857, डी ऑप्शन 1858। सही आंसर है 1856। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, 1857 की क्रांति किस तारीख को शुरू हुई थी? ए ऑप्शन 10 अप्रैल 1757, बी ऑप्शन 10 मई 1757, सी ऑप्शन 10 अप्रैल 1857, डी ऑप्शन 10 मई 1857। सही आंसर है 10 मई 1857। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, पहले क्रांतिकारी मंगल पांडे जो थे वो एक सैनिक थे बैरकपुर में किस इन्फेंट्री के? ए ऑप्शन 24th नेटिव इन्फेंट्री, बी ऑप्शन 27th नेटिव इन्फेंट्री, सी ऑप्शन 34th नेटिव इन्फेंट्री, डी ऑप्शन 42nd नेटिव इन्फेंट्री। तो 1857 की क्रांति के पहले क्रांतिकारी मंगल पांडे जो थे वो एक सैनिक थे 34th नेटिव इन्फेंट्री के। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को किसने मारा था 1857 की क्रांति के दौरान? ए ऑप्शन सर ह्यूज रोज, बी ऑप्शन विंसेंट एरी, सी ऑप्शन स्मिथ नेल, डी ऑप्शन जॉन निकोलसन। सही आंसर है इसका सर ह्यूज रोज। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, रेड क्लिफ बाउंड्री कमीशन की स्थापना की गई कि बाउंड्री लाइन ड्रॉ करनी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष? ए ऑप्शन 1893, बी ऑप्शन 1914, सी ऑप्शन 1942, डी ऑप्शन 1947। तो रेड क्लिफ बाउंड्री कमीशन बनाया गया 1947 में। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की थी? ए ऑप्शन महात्मा गांधी, बी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन भगत सिंह, डी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में आईएनसी को
लेफ्ट किया और उसके बाद उन्होंने मूव किया इस पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, मुस्लिम लीग ने मांग रखी पाकिस्तान को बनाने की और ये किया उन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन को पास करके। अब क्वेश्चन है आपके सामने कि ये लाहौर रेजोल्यूशन कब पास किया गया। ए ऑप्शन 1929, बी ऑप्शन 1937, सी ऑप्शन 1940, डी ऑप्शन 1947। सही आंसर है 1940 में, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, अफगान अपराधी शेर अली अफरीदी ने किसको उस पर्सन की पोर्ट ब्लेयर की विजिट पे, जो कि अंडमान आइलैंड में है, हत्या की थी 1872 में। तो इस पर्सन ने किसको मारा था जो कि पर्सन पोर्ट ब्लेयर पे विजिट पे था। ए ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, बी ऑप्शन लॉर्ड मायो, सी ऑप्शन लॉर्ड लिटन, डी ऑप्शन लॉर्ड रिपन। सही आंसर है लॉर्ड मायो की हत्या की थी अफगान कन्विक्ट शेर अली अफरीदी ने 1872 में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, बी ऑप्शन लॉर्ड मायो, सी ऑप्शन लॉर्ड लिटन, डी ऑप्शन लॉर्ड रिपन। सही आंसर है लॉर्ड रिपन, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वर्ष पास किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मींस लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर या जर्नल को पब्लिश करने से रिलेटेड। तो ए ऑप्शन 1877, बी ऑप्शन 1878, सी ऑप्शन 1881, डी ऑप्शन 1882। सही आंसर है इस एक्ट को पास किया गया 1878 में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है कि उसने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को शुरू किया था और वो भी सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए लेके आया था। ए ऑप्शन मुस्लिम्स, बी ऑप्शन डिप्रेस्ड क्लासेस, सी ऑप्शन विमेन, डी ऑप्शन 6। तो लॉर्ड मिंटो टू ने ये सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया था मुस्लिम के लिए। ए इज़ द करेक्ट आंसर। और इसकी इंट्रोडक्शन है 1909 में, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपके पास, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किस वर्ष किया गया। ए ऑप्शन 1903, बी ऑप्शन 1905, सी ऑप्शन 1907, डी ऑप्शन 1909। सही आंसर है बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा 16 अक्टूबर 1905 में किया गया। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, ब्रिटिश भारत का वाइसराय कौन था जब भारत को आज़ादी मिली थी। ए ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, बी ऑप्शन लॉर्ड बेवल, सी ऑप्शन लॉर्ड लिथगो, डी ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन। सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली। ए ऑप्शन विंस्टन चर्चिल, बी ऑप्शन क्लीमेंट एटली, सी ऑप्शन रामसेसे मैकडोनल्ड, डी ऑप्शन जॉन स्टैनले। सही आंसर है क्लीमेंट एटली, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बर्मा को ब्रिटिश भारत की टेरिटोरियल बाउंड्री से अलग कर दिया और बर्मा को एक अलग देश बना दिया किस वर्ष। ए ऑप्शन 1909, बी ऑप्शन 1919, सी ऑप्शन 1935, डी ऑप्शन 1947। तो बर्मा भारत से अलग हुआ है 1935 में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कैबिनेट मिशन प्लान भारत आया किस वर्ष। ए ऑप्शन 1944, बी ऑप्शन 1945, सी ऑप्शन 1946, डी ऑप्शन 1947। तो कैबिनेट मिशन भारत आया था मार्च 1946 में। सी इज द करेक्ट आंसर। और इसको प्लान तैयार किया गया था मई 1946 में। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा गोवालिया टैंक मैदान बॉम्बे से शुरू किया गया किस तारीख को। ए ऑप्शन 8 जनवरी 1942, बी ऑप्शन 8 अप्रैल 1942, सी ऑप्शन 8 जून 1942,
डी ऑप्शन 8 अगस्त 1942। सही आंसर है 8 अगस्त 1942। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, महात्मा गांधी की गाइडेंस में इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया गया और उन्होंने पहला सत्याग्रही किसको बनाया था बारदा, महाराष्ट्र में? ए ऑप्शन विनोबा भावे, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन ब्रह्मदत्त, डी ऑप्शन कोई भी नहीं। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही जो बनाए गए थे महात्मा गांधी के द्वारा वो थे विनोबा भावे। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, पूना पैक्ट यानी पूना समझौता किस किस के बीच में साइन हुआ था 1932 में? ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू एंड गांधी जी, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू एंड बी आर अम्बेडकर जी, सी ऑप्शन गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर जी, डी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस एंड अम्बेडकर जी। तो पूना पैक्ट 1932 में साइन हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कांग्रेस के 1931 का सेशन किस स्थान पे हुआ था जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी? ए ऑप्शन लाहौर, बी ऑप्शन कराची, सी ऑप्शन कलकत्ता, डी ऑप्शन गया। सही आंसर है कराची। बी इज द करेक्ट आंसर। इस सेशन में 2 रेजोल्यूशन पास किए गए थे। एक रेजोल्यूशन था फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, दूसरा रेजोल्यूशन था आपका नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम से रिलेटेड। अगला प्रश्न है आपके पास, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और अन्य लोगों ने मिलकर नेहरू रिपोर्ट को किस वर्ष तैयार किया? ए ऑप्शन 1927, बी ऑप्शन 1928, सी ऑप्शन 1929, डी ऑप्शन 1930। सही आंसर है नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया गया था 1928 में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, दांडी मार्च आंदोलन जो था महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया 78 लोगों के साथ मिलकर नमक के कानून को तोड़ने के लिए किस तारीख को? ए ऑप्शन 12 फरवरी 1929, बी ऑप्शन 12 मार्च 1929, सी ऑप्शन 12 फरवरी 1930, डी ऑप्शन 12 मार्च 1930। तो दांडी यात्रा शुरू हुई महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी 12 मार्च 1930 को। डी इज द करेक्ट आंसर। ये बेसिकली एक थीम था किसका? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जिसको महात्मा गांधी जी ने अटेंड किया कांग्रेस की तरफ से? ए ऑप्शन फर्स्ट आरटीसी 1930, बी ऑप्शन सेकंड आरटीसी 1931, सी ऑप्शन थर्ड आरटीसी 1932, डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो सही आंसर है सेकंड आरटीसी 1931 एक ही कांग्रेस के द्वारा अटेंड की गई है और वो की गई है महात्मा गांधी जी के द्वारा कांग्रेस के बिहाफ पे। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, आईएनसी के किस सेशन में पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया कि अल्टीमेट क्या गोल है हमारा पूर्ण स्वराज आईएनसी का? ए ऑप्शन 1927 सेशन मद्रास, बी ऑप्शन 1929 सेशन लाहौर, सी ऑप्शन 1931 सेशन कराची, डी ऑप्शन 1937 फैजपुर। तो पूर्ण स्वराज को अल्टीमेट गोल बनाया गया आईएनसी के द्वारा 1929 सेशन लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, महात्मा गांधी जी ने किसे अपनी 2 लंग्स के रूप में डिस्क्राइब किया है? ए ऑप्शन ट्रूथ एंड पीस, बी ऑप्शन पीस एंड नॉन वायलेंस, सी ऑप्शन ट्रूथ एंड वायलेंस, डी ऑप्शन नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। तो महात्मा गांधी जी ने अपनी 2 लंग्स बताया है अहिंसा और सत्य को। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में? ए ऑप्शन 1915, बी ऑप्शन 1916, सी ऑप्शन 1917, डी ऑप्शन 1918। तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, जिसके अंतर्गत एक किसान थे इंडिगो यानी नील की खेती करने वाले राजकुमार शुक्ला, उन्होंने गांधी जी को चंपारण बनाया इस सत्याग्रह से रिलेटेड। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने नाइटहुड टाइटल की उपाधि को त्याग दिया। अब क्वेश्चन ये है कि ये घटना जो थी किस वर्ष हुई थी? ए ऑप्शन 1917, बी ऑप्शन 1918, सी ऑप्शन 1919,
डी ऑप्शन 1920। तो ये हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में जलियांवाला बाग में। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, चौरी चौरा की घटना जो थी वो किस वर्ष हुई थी जिसकी वजह से 22 पुलिस कर्मियों की हत्या की गई? ए ऑप्शन 1920, बी ऑप्शन 1922, सी ऑप्शन 1924, डी ऑप्शन 1926। तो चौरी चौरा की घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, महात्मा गांधी जी ने एक राजनीतिक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की हरिजन, यरावड़ा जेल पुणे में थे जब ये, तो कब शुरू की थी, कौन सा साल था वो? ए आंसर, ए ऑप्शन 1933, बी ऑप्शन 1934, सी ऑप्शन 1935, डी ऑप्शन 1936। सही आंसर है 1933 में उन्होंने हरिजन साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी जी ने भारत में आकर अपनी पहली भूख हड़ताल की थी? ए ऑप्शन चंपारण सत्याग्रह, बी ऑप्शन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, सी ऑप्शन खेड़ा सत्याग्रह, डी ऑप्शन रॉलेट सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी आपकी मार्च 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था अक्टूबर 1918 में, और रॉलेट सत्याग्रह हुआ था 1919 में। तो महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल की थी अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हंटर कमीशन की स्थापना एजुकेशनल रिफॉर्म्स से रिलेटेड की गई किस वर्ष? ए ऑप्शन 1854, बी ऑप्शन 1872, सी ऑप्शन 1882, डी ऑप्शन 1919। तो हंटर कमीशन की स्थापना की गई थी 1882 में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से किसे इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है? ए ऑप्शन वुड्स डिस्पैच, बी ऑप्शन हंटर कमीशन, सी ऑप्शन रेलिफ कमीशन, डी ऑप्शन फ्रेजर कमीशन। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड्स डिस्पैच को। ये आया था 1854 में जब वाइसरॉय थे लॉर्ड डलहौजी। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में पुणे महाराष्ट्र में की गई किसके द्वारा? ए ऑप्शन राजा राम मोहन रॉय, बी ऑप्शन ज्योतिबा फूले, सी ऑप्शन दयानंद सरस्वती, डी ऑप्शन एम जी रनाडे। तो सत्यशोधक समाज के फाउंडर थे ज्योतिबा फूले। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, फराजी आंदोलन 1818 में शुरू किया गया, इसके संस्थापक कौन थे? ए ऑप्शन सैयद अहमद बैरलवी, बी ऑप्शन सैयद अहमद खान, सी ऑप्शन मिर्जा गुलाम अहमद, डी ऑप्शन हजी शरीयतुल्लाह। तो फराजी मूवमेंट के संस्थापक थे हजी शरीयतुल्लाह। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से किसे लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? उनके एफर्ट्स जो रहे हैं भारतीय समाज में सुधार के लिए। ए ऑप्शन गोपाल हरि देशमुख को, बी ऑप्शन गोपाल गणेश अगरकर को, सी ऑप्शन ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लैंड परमानेंट सेटल सिस्टम यानी इसको जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत 1793 में किसके द्वारा की गई? ए ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी ऑप्शन थॉमस मुनरो, सी ऑप्शन अलेक्जेंडर रीड, डी ऑप्शन हॉल्ट मैकेंजी। सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पहला भारतीय पर्सन कौन था जिसने इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम को 1863 में पास किया? ए ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन सत्येंद्र नाथ टैगोर, सी ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, डी ऑप्शन सर सैयद अहमद खान। तो पहला इंडियन जिसने इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्लियर किया था वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो किताब थी इसको किसने लिखा था? ए ऑप्शन बी डी संवरकर, बी ऑप्शन एस एन सेन, सी ऑप्शन सर सैयद अहमद खान, डी ऑप्शन कार्ल मार्क्स।
सही आंसर है बी डी सावरकर। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी यानी हड़प नीति को किसने शुरू किया था अपनी टेरिटरीज को बढ़ाने के लिए? ए ऑप्शन लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, बी ऑप्शन लॉर्ड वेलेस्ली, सी ऑप्शन लॉर्ड हेस्टिंग्स, डी ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी। तो हड़प नीति की शुरुआत की गई थी 1848 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय काल क्या था? ए ऑप्शन 1939 से लेकर 1942, बी ऑप्शन 1939 से लेकर 1945, सी ऑप्शन 1939 से लेकर 1944, डी ऑप्शन 1940 से लेकर 1945। तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सिंगापुर में 1942 में की गई, किसके द्वारा, यानी उसके संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन मोहन सिंह, बी ऑप्शन रास बिहारी बोस, सी ऑप्शन महात्मा गांधी, डी ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी मोहन सिंह जी ने। ए इज द करेक्ट आंसर। पर इसको लीड किया था रास बिहारी बोस ने, और 1943 जुलाई में इसको लीड किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ये अलग अलग फेजेज रहे हैं, इसको बोलते हैं सेकंड फेज, और जो इनके समय काल में रहा है वो है फर्स्ट फेज। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत नौजवान सभा की स्थापना किसने की 1926 एडी में? ए ऑप्शन महात्मा गांधी, बी ऑप्शन भगत सिंह, सी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, डी ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत नौजवान सभा की स्थापना की है भगत सिंह जी ने। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की 1885 एडी में? ए ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन WC बनर्जी, सी ऑप्शन A.O. ह्यूम, डी ऑप्शन महात्मा गांधी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में। सी इज द करेक्ट आंसर। और उस समय के वाइसरॉय कौन थे? देन वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। इस पॉइंट को याद रखा जा सकता है कि डफर था वो बंदा जिसने बनने दिया, बाद में INC की अहम भूमिका रही भारत की आज़ादी में। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस वर्ष ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र की गई? ए ऑप्शन 1896, बी ऑप्शन 1905, सी ऑप्शन 1911, डी ऑप्शन 1921। सही आंसर है 1911। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, लॉर्ड कैनिंग ने 3 यूनिवर्सिटियों की स्थापना की, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, किस वर्ष? ए ऑप्शन 1855, बी ऑप्शन 1856, सी ऑप्शन 1857, डी ऑप्शन 1858। सही आंसर है 1857। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की? ए ऑप्शन सरोजनी नायडू, बी ऑप्शन एनी बेसेंट, सी ऑप्शन सावित्रीबाई फूले, डी ऑप्शन उषा मेहता। सही आंसर है INC की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट। बी इज द करेक्ट आंसर। 1917 INC का जो सेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने टॉप 50 MCQs देखे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के कंप्लीट, जो कि आपके अपकमिंग सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है, वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करें, आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।